नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन टू द पॉइंट मेंस में आज हम बात करेंगे आरक्षण सीमा की पृष्ठभूमि की। साथ ही हम आपको बताएंगे आरक्षण और आरक्षण की अधिकतम सीमा हाल ही में न्यूज में क्यों है, और इंदिरा साहनी केस क्या कहता है, क्या जजमेंट है, और क्या कहते हैं 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। आरक्षण का पेज चाहे भगाए किसी न किसी रूप में कोर्ट की चौखट पर बना रहता है, लेकिन इस बार मुद्दा आरक्षण को 50% की अधिकतम सीमा का है। सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा कि क्या आरक्षण की तय अधिकतम 50% सीमा पर पुनः विचार करने की जरूरत है। क्या 50% की सीमा तय करने वाले इंदिरा साहनी फैसले को पुनः विचार के लिए पीठ के पास भेजा जाना चाहिए। इसके साथ ही 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ यह भी विचार करेगी कि क्या संविधान के 102वें संशोधन अधिनियम के कारण पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने से राज्य का कानून बनाने का अधिकार बाधित तो नहीं हुआ है, और क्या इसे संविधान में दी गई संघीय ढांचा की नीति प्रभावित हुई है। राज्यों के अधिकारों से जुड़े इन कानूनी सवालों पर राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल 1992 में सुप्रीम कोर्ट में 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में इंदिरा साहनी मामले में, जिसे मंडल जजमेंट भी कहा जाता है, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अपवाद में यह सीमा लांघी जा सकती है। फिलहाल मराठा आरक्षण की वैधानिकता का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, और इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने आरक्षण को 50% सीमा को 30 साल पुराना फैसला बताते हुए पुनः विचार करने के लिए कहा है। इसके अलावा मराठा आरक्षण मामले में संविधान के 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मुद्दा फिर से उठ गया है। अब हम आपको बताते हैं विस्तार से। हम आपको बता दें, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मराठा आरक्षण कानून की समीक्षा करने वाले बेंच को खुद को मराठा कानून तक सीमित रखने के बजाय आरक्षण पर 50% की सीमा पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही इन अधिवक्ताओं द्वारा आरक्षण पर निर्धारित 50% सीलिंग पर पुनः विचार करने के लिए 11 न्यायाधीशों की बेंच गठित करने का भी आग्रह किया है। अब हम आपको बताते हैं कि आरक्षण की सीमा की पृष्ठभूमि क्या है, मतलब ये बात कहाँ से स्टार्ट हुई कि आरक्षण 50% रहना चाहिए या कितना रहना चाहिए। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर 3743 पिछड़ी जातियों की पहचान की गई, जिनकी कुल आबादी भारतीय आबादी की लगभग 52% थी, जिसमें अनुसूचित जाति व जनजाति के अलावा। हम आपको बता दें, मोरारजी देसाई की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। आगे 10 वर्ष बाद 1990 में बीपी सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की गई, लेकिन वर्ष 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 27% आरक्षण के अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% की आरक्षण की और व्यवस्था की गई। इन प्रावधानों को प्रसिद्ध इंदिरा साहनी, इसके बाद ये इंदिरा साहनी का केस हो गया। इन प्रावधानों को प्रसिद्ध इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में वर्ष 1992 में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जहां अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण व्यवस्था को बनाए रखा गया, परंतु आर्थिक आधार पर दिए गए 10% आरक्षण के प्रावधान को निरस्त कर दिया गया था। अब हम आपको बताते हैं क्या था उसकी जजमेंट इंदिरा साहनी केस की। इंदिरा साहनी केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित का कोटा 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। ये थी जजमेंट इंदिरा साहनी केस की। आगे बैकलॉग के पदों पर भरने में भी 50% कोटे की सीमा का